हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का। देखिए, मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें हम क्या करेंगे कि असल में यहाँ पर तो मैंने 11th की एनसीईआरटी से शुरू किया है, बट मैं आपको मेरा लॉन्ग टर्म गोल बता देता हूँ कि हम 6 से लेके और 12th तक की एनसीईआरटी पूरी की पूरी बाय दिस वे, ये आप देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी की मैंने बुक लगा रखी है। इस एनसीईआरटी की बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे तो बहुत आपके लिए आसान होगा। एक ऐसी ही बुक अपने बगल में आप रख लीजिए और मैं जिन चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ समझिए। असल में कारण क्या है कि आप जब भी किसी जगह जाते हैं पढ़ने और या फिर जो भी, तो वो लोग एनसीईआरटी को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। अपने हिसाब से क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे उन्होंने कोई भी अपने मन से एक चैप्टर उठा लिया। लेट अस कंसिडर करिए कि उन्होंने उठा लिया अपना एक चैप्टर, कोई भी आसान सा चैप्टर उठा लेते, जैसे पहले दिन वो बाइनोमियल पढ़ा देंगे या फिर उनका मन करा तो पहले दिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा देंगे। उनका उनका जो मन करेगा वो पहले दिन पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, इससे आप देखिए, हर हर जो राइटर अपनी किताबें लिखता है उसका एक मोटिवेशन होता है उस किताब के पीछे। वो आपको एक कहानी, एक सीख देना चाहता है। पूरी किताब में एक बात चल रही होती है। मैं आपको ये बात प्रूव करूँगा विद इन द लेक्चर, बट हाँ, आप इस बात को समझिए कि ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था इस मुद्दे पर कि जो सीक्वेंस है कि सेट आएगा, फिर रिलेशन फंक्शन आएगा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, फिर प्रिंसिपल्स आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा सीक्वेंस जो है। लेकिन इसमें एक जो चैप्टर है वो बहुत ही आउट ऑफ द टोन है। मैं आपको उसको समझाता हूँ वो क्यों आउट ऑफ टोन है। असल में आउट ऑफ टोन नहीं है, वो जो राइटर लिख रहा है बहुत सही लिख रहा है, लेकिन एक मेरे हिसाब से क्या है कि इसकी हल्की अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग की हल्की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पहले दे दूंगा। लेकिन चूंकि ये 14 नंबर चैप्टर है और इससे पहले हमने, आप देखिए, आप 13 चैप्टर्स हैं, इसका मतलब ये है कि इस 14 चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ये पहले मतलब समझ लेने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, मैथमेटिकल रीजनिंग को मैं आपको 10th के लेवल पे लेके चला जाऊँगा। 10th के लेवल के एग्जांपल्स उठाऊँगा, 10th के लेवल से चीज़ों को आपके दिमाग में ये बात डालूँगा कि जब आप लाइव मैथमेटिक्स, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लिमिट हो या जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे 3 डायमेंशन हुए, स्ट्रेट लाइन्स हुई, सीक्वेंस हुए, ये जो चैप्टर्स हैं इस मतलब इनके अलावा तो कोई ऐसा खास इसमें, जैसे हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ गए, रिलेशन हुए, पास्ट सेट्स हुए। इन चैप्टर्स में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनके सीक्वेंशियल मतलब उनके जो तरीके हैं याद करने के, वो आपको पता होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको 10th के लेवल पे पढ़ाऊँगा, इसको 10th लेवल पे लेके चला जाऊँगा और 12th लेवल वाला जब हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तब ला दूँगा उसको 12th लेवल। तो तब तक आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हाँ भाई, इस चैनल पे लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर को मैं आपको इस ऐसे मैं पीडीएफ निकाल के लाऊंगा। यहाँ पर कोई बातें होंगी, पहले मैं इन बातों को पढ़ूंगा। इन बातों को पढ़ने के बाद जैसे कोई कॉन्सेप्ट आया, लेट अस कंसिडर करिए कि कॉन्सेप्ट आया या फिर एक्सरसाइज आ गई, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल्स आ गए, तो मैं इन एग्जाम्पल्स को या तो यहाँ पर अगर हो पाए, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई इक्वेशन है, इसके रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो चलो यहीं मैं कर दूंगा। लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है कि आपके लिए जैसे ये एक्सरसाइज आ गई, अब मैं इस एक्सरसाइज को क्या करूँगा, आपको वाइट बोर्ड वगैरह पे पेन से समझा दूँगा मैं आपको इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं, पूरी एनसीईआरटी ख़त्म की जाएगी 6 से लेकर 12 तक। थैंक यू।